जी बेटा, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट हुआ था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे चैप्टर नंबर 8 का नाम था। आज हम अपना ये चैप्टर वहीं से दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था तो आपको बच्चों, आपको सबसे पहले ये बताया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, याद है? उसके बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 1 शुरू किया था। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें हमें बताना था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट की 2 टाइप होती हैं। एक का नाम है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे का नाम था वीक इलेक्ट्रोलाइट। और एंडिंग बच्चों हमने यहां पर की थी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और आपसे कहा था कि मेरा कहना मान लीजिएगा, अच्छा करके इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। ठीक है, सही। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको कुछ इमेजेस दिखाए थे, कुछ तस्वीरें दिखाई थी, कुछ इमेजेस दिखाए थे कि देखो इलेक्ट्रोलाइट का पता कैसे चलता है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का पता कैसे चलता है। ठीक है, आज हम अपनी बात एक नए क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। और बच्चों, हमारा नया जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस। डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten NaCl एंड H2। यानी आपको सबसे पहले ये बताना है कि इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या चीज है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिसिस को एक्सप्लेन करना है with the help of electrolysis of molten NaCl एंड वाटर। यानी 2 एग्जाम्पल से आपने एक्सप्लेन करना होगा। तो बताइए, सबसे पहला काम क्या होगा बेटा? आंसर लिखकर हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनेंगे आप, तहम्मुल से सुनिएगा। बच्चों, एक बात बताइए, एक बीकर में मैंने वाटर लिया, सही है, और उसमें कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। वाटर लेकर उसमें कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। अब बताइए, वाटर में जाकर इलेक्ट्रोलाइट सबसे पहला काम क्या करेगा? अपने आयंस में ब्रेक होगा। बच्चों, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन बनेंगे लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों की तादाद में। ठीक है, एक बीकर लिया, पानी भरा, 1 चमचा खाने वाला नमक डाल दिया। सपोज अंदर जाकर NaCl, सोडियम क्लोराइड, अपने आयंस में ब्रेक होगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद आयंस बनेंगे और आयंस फ्रीली इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से इधर मूव करते रहेंगे। सही। अच्छा बच्चों, अगर हम इस सॉल्यूशन के अंदर 2 प्लेटें लटका दें,
इस सॉल्यूशन के अंदर अगर दो मेटल की रॉड लटका दें, ठीक है, एक को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, दूसरी को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, एक को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, दूसरी को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, सही है, और बैटरी ऑन कर दें। बताओ, जिस रॉड को, जिस मेटल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे उसको कहेंगे एनोड, और जिसको नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे उसको कहेंगे कैथोड। सही हो गया? अच्छा, आपने दोनों प्लेटें सॉल्यूशन में डाली और बैटरी ऑन कर दी। अब पता है क्या होगा? ये जो अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस मौजूद हैं बच्चों, इनकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी, इनकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव आयन भागेंगे टूवर्ड्स कैथोड और वहां जाकर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे, और नेगेटिव आयन भागेंगे टूवर्ड्स एनोड और वहां जाकर केमिकल रिएक्शन करेंगे, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, ये जो पूरा होल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो डेफिनेशन क्या होगी? आराम से तामुल से सुनिएगा। डेफिनेशन क्या होगी? शाबाश। द प्रोसेस in which movement of ions take place, movement of positive and negative ions take place towards their respective electrodes, towards their respective electrodes, okay, to undergo chemical changes. Movement of ions take place towards their respective electrodes, okay, to undergo chemical changes under the influence of electric current is known as electrolysis. आखिरी मर्तबा रिपीट करें। The process in which movement of positive and negative ions take place. Movement of positive and negative ions take place towards their respective electrodes to undergo chemical changes under the influence of applied electric current is known as electrolysis और electrolysis। हाँ बेटा, पढ़ के बता दीजिएगा। A process in which movement of ions take place towards their respective electrodes, okay, to undergo chemical changes under the influence of an applied electric current is called electrolysis. ओके, तो बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस आपके सामने आ चुका है कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। प्रोसेस होता है, प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस क्या करते हैं? मूव करते हैं। किधर? अपने अपने रिस्पेक्टिव
इलेक्ट्रोड की तरफ, अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और वहां पहुंचकर टू अंडरगो केमिकल चेंजेस, उनके अंदर केमिकल चेंजेस आते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, अब मेरा बेटा हमें इसको एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन करने के लिए 2 एग्जाम्पल मांगी हैं, लेकिन एग्जाम में एक एग्जाम्पल आती है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। चलो बताओ, मोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। सबसे पहला काम बच्चों, NaCl खाने वाला सॉल्ट, उसको मेल्ट करेंगे। ये पिघलने के बाद, ये मेल्ट होने के बाद बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे वाटर, जैसे कैंडल वैक्स मेल्ट हो जाती है, ऐसे बेटा NaCl को सबसे पहले मेल्ट करेंगे, ठीक है। मेल्ट करके उसको एक बीकर में भर लें, ये भी ठीक है। अच्छा, सोडियम क्लोराइड को जब मेल्ट करेंगे तो वो जैसे ही मेल्ट होगा, अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी सोडियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस बन जाएंगे, ठीक है। अब आप इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लटका दें और बैटरी से कनेक्ट करके ऑन कर दें। सही है? बताओ बेटा क्या होगा? कोई पॉजिटिव आयन भागेंगे कैथोड की तरफ, अभी बताता हूं वहां जाकर क्या करेंगे, और नेगेटिव आयन भागेंगे एनोड की तरफ, अभी बताता हूं कि वहां जाकर वो क्या करेंगे, है ना बेटा। तो बात जो मैंने आपसे की सबसे पहले बच्चों, when an electric current is passed through molten sodium chloride, इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा क्या बच्चों? पॉजिटिव आयन, दैट इज कैटाइन, पॉजिटिव आयन को कैटाइन कहते हैं ना, यानी Na पॉजिटिव आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कैथोड, यानी पॉजिटिव आयन जाएगा कैथोड की तरफ, ठीक है। और वहां जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाएगा, कैथोड का मतलब नेगेटिव, और पॉजिटिव आयन कैथोड पर जाएगा। पॉजिटिव आयन इसलिए पॉजिटिव है कि उसमें इलेक्ट्रॉन कम है। पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाएगा और कैथोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करके वो हो जाएगा न्यूट्रलाइज। 10 Na positive ions are discharged at cathode and form molten sodium metal। ये देखिए बेटा, सोडियम पॉजिटिव आयन कहां गया? कैथोड पर, वहां जाकर क्या किया? इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। एक पॉजिटिव आयन गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। दूसरा सोडियम पॉजिटिव आयन गया, वो भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, ठीक है। एक एक आयन एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करते रहेंगे। तो 2 सोडियम पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन के गेन को कहते हैं रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन के गेन को
कहते हैं रिडक्शन। ओके, और रिडक्शन के नतीजे में बन जाएगी सोडियम मेटल। तो जब पिघले हुए सोडियम क्लोराइड में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो सोडियम पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल बन जाता है। ठीक हो गया। अब क्या होगा? उल्टा होगा। Cl नेगेटिव आयन मूव करेंगे किधर? टूवर्ड्स एनोड। बच्चों ये देखिए, आपको नजर भी आ रहा होगा, सोडियम पॉजिटिव आयन जा रहे हैं कैथोड की तरफ और Cl नेगेटिव आयन जा रहे हैं एनोड की तरफ। ठीक है, एनोड की तरफ। चलो जल्दी से ये देखिए, सोडियम पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ और Cl नेगेटिव आयन एनोड की तरफ। तो सोडियम पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाकर क्या करेंगे? वो तो सामने पड़ा हुआ आपके। अब देखना है कि Cl नेगेटिव आयन एनोड पर जाकर क्या करेगा? उल्टा इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। नेगेटिव आयन, जाहिर है नेगेटिव इसलिए है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेस हैं, तो नेगेटिव आयन एनोड पर जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन के लॉस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। और पता है क्या होगा? Cl नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl एटम बन जाएगा। क्लोराइड आयन क्लोरीन एटम बन जाएगा। क्लोराइड आयन क्लोरीन एटम बन जाएगा। एक क्लोराइड एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दो क्लोराइड दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और दो क्लोरीन एटम बनेंगे। क्लोरीन के दोनों एटम पेयर अप हो जाएंगे, क्लोरीन के दोनों एटम जुड़ जाएंगे और बन जाएगा Cl2। Cl2 का मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल, Cl2 का मतलब क्लोरीन गैस। पढ़ के बताइए। द नेगेटिव आयन्स, दैट इज एनाइन, यानी Cl नेगेटिव आयन आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एनोड, are attracted towards anode and lose electron, और इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे टू गेट न्यूट्रलाइज, और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और लिबरेट हो जाएगी क्लोरीन गैस। ये देखो, एक Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, दो ने दो। एक Cl नेगेटिव आयन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और दो Cl नेगेटिव आयन ने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए और दोनों क्लोरीन एटम जुड़कर क्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां कैथोड है वहां सोडियम मेटल डिपॉजिट होगी और जहां एनोड है वहां क्या होगा? क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। तो बच्चों एनोड ये रहा, एनोड, यहां से क्लोरीन गैस लिबरेट होगी और यहां सोडियम मेटल डिपॉजिट होगा। मेटल तो लिबरेट नहीं हो सकता ना, मेटल डिपॉजिट होगा। तो अगर पेपर में लिखा हुआ आया तो एक एग्जाम्पल पूछेंगे। सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आया, डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस, एक्सप्लेन इट with the help of electrolysis of molten NaCl। तो बताओ बेटा क्या करोगे? इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन लिखेंगे और हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ molten NaCl और इतना सा काम लिखकर आ जाएंगे विद डायग्राम। ठीक है, आप इसको एज इट इज अपने रजिस्टर में कॉपी कर लेना और एज इट इज इसको याद कर लीजिएगा। सही है, लेकिन
ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पेपर में कहा जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो आप बताइए क्या करना होगा? इलेक्ट्रोलिसिस की हेडिंग बनाकर इलेक्ट्रोलिसिस लिखना होगा, है ना बेटा? और बच्चों ये सब कुछ हटा देंगे, सिर्फ डेफिनेशन रह गई। ठीक है, अच्छा, अब जो काटा है उसके बदले में हेडिंग बनाएंगे, क्या? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, चलें जल्दी से बात कर लेते हैं। बच्चों आपको शायद हो सकता है ये बात पता हो कि प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। प्योर वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, लेकिन रेन वाटर में से हो जाती है। ठीक है, सी वाटर में से भी हो जाती है, रिवर वाटर में से भी हो जाती है, क्योंकि सी वाटर, रिवर वाटर, रेन वाटर ये कोई प्योर वाटर थोड़ी है। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। ठीक है, अगर प्योर वाटर को इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनाना हो तो पता है क्या करते हैं? इसमें चंद कतरे किसी एसिड के डाल देते हैं। एसिड ना मिले तो बेस डाल देते हैं, और अगर बेस भी अवेलेबल ना हो तो एक चुटकी कोई सा भी सॉल्ट डाल दें। ऐसा करने से क्या होगा? वाटर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाएगा, क्योंकि वाटर के अंदर आयंस आ जाएंगे, आयंस। ठीक है, तो मैंने आपको जो बात सबसे पहले बताई वो ये है कि कंसीडर एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है बेटा? जिस बीकर में, जिस बर्तन में, जिस कंटेनर में इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बच्चों कंसीडर एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग एसिडुलेटेड वाटर। एक बीकर लिया और उसके अंदर भर दिया क्या? एसिडुलेटेड वाटर, एसिड मिला हुआ पानी। ठीक है, अच्छा आगे सुनिए। टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड, टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द एसिडुलेटेड वाटर। इस एसिड मिले हुए वाटर में हमने क्या किया? इलेक्ट्रोड डिप कर दिए। चलो ठीक है। वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड आयोनाइज एज। पता है क्या होगा? एसिड मिलाएंगे पानी में तो वाटर पानी में जाकर आयंस में ब्रेक हो जाएगा। एक वाटर मॉलिक्यूल से एक H पॉजिटिव, एक OH नेगेटिव आयन बनेगा। दो वाटर मॉलिक्यूल से दो H पॉजिटिव, दो OH नेगेटिव बनेंगे। तीन वाटर मॉलिक्यूल से तीन H पॉजिटिव, तीन OH नेगेटिव बनेंगे। चार से चार OH पॉजिटिव, चार OH नेगेटिव आयन बनेंगे। 1 करोड़ वाटर मॉलिक्यूल से 1 करोड़ H पॉजिटिव, 1 करोड़ OH नेगेटिव आयन बनेंगे। ठीक है, अच्छा अब इलेक्ट्रोड डालकर इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे जब, तो बताओ बेटा क्या होगा? H पॉजिटिव आयन मूव करेंगे किधर? टूवर्ड्स
कैथोड, और कैथोड पर पहुंचकर वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। हाँ बेटा, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, राइट, द पॉजिटिव आयन मूव टूवर्ड्स कैथोड, दे गेन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और दो दो एटम आपस में मिलकर H2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये देखिए, एक H पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दो H पॉजिटिव आयन दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तीन H पॉजिटिव आयन तीन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, चार H पॉजिटिव आयन चार इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो गेन को रिडक्शन कहते हैं, और चार न्यूट्रल एटम आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी किधर? एट कैथोड। जहां कैथोड लगा हुआ है वहां हाइड्रोजन गैस लिबरेट 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 होती रहेगी। ठीक है बेटा, बताइए कैथोड पर तो ये हुआ, एनोड पर क्या होगा? उल्टा होगा। बच्चों एनोड पर उल्टा होगा। OH नेगेटिव आयन पहुंचेंगे एट एनोड, OH नेगेटिव आयन एट एनोड, और पता है क्या होगा? एक OH नेगेटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दो OH नेगेटिव आयन दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तीन OH नेगेटिव आयन तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, चार OH नेगेटिव आयन चार इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, और चार इलेक्ट्रॉन लूज करके बच्चों वाटर के दो मॉलिक्यूल बनेंगे और एक मॉलिक्यूल बनेगा ऑक्सीजन का। तो बच्चों हाइड्रो ऑक्सिल कहते हैं OH को, मूव टूवर्ड्स एनोड। ठीक है, टूवर्ड्स एनोड। फिर क्या हुआ? OH नेगेटिव आयन लूज इलेक्ट्रॉन एट एनोड एंड गेट न्यूट्रलाइज्ड, और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। ये देखो, चार OH नेगेटिव आयन ने चार इलेक्ट्रॉन लूज करे, दो वाटर मॉलिक्यूल बन गए, एक O2 का मॉलिक्यूल बना। ठीक है, इक्वेशन चाहे तो चेक कर लीजिएगा बैलेंस है। ठीक, तो अगर पेपर में लिखा हुआ आए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, explain with the help of molten NaCl, तो बच्चों ये लिखोगे मेरा बेटा, आप ये लिखेंगे। ठीक हो गया। और अगर पेपर में क्वेश्चन आए व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, define electrolysis, explain it with the help of electrolysis of water, तो इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन लिखने के बाद इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यहां तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं। दो एग्जाम्पल कभी भी एग्जाम में ना पूछी है ना पूछेंगे, लेकिन ये पक्का है कि इन्हीं दो में से कोई एक एग्जाम्पल आपसे पूछेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं आपको ये सब कुछ आपकी आंखों से दिखाना। बच्चों वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस मैं आपको करके दिखा रहा हूं, अब मेरी बात सुकून से सुनना। बच्चों ये जो एपरेटस आपके सामने बना हुआ है इसको कहते हैं होफमैन वोल्टामीटर। होफमैन साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको डिजाइन किया था। बच्चों इसके 2 लिम्स हैं, एक और एक दो। पता है क्या करते हैं? ये जो बीच वाली जगह है ना फनल टाइप की,
इसके जरिए इसके अंदर एसिडुलेटेड वाटर भर देते हैं। बच्चों यहां से पानी भर देते हैं। जब यहां से वाटर भरेंगे एसिडुलेटेड, तो क्या होगा, ये दोनों तरफ खुद ब खुद राइज हो जाएगा, इधर भी और इधर भी। ठीक है बेटा, दोनों तरफ खुद ही राइज हो जाएगा एसिडुलेटेड वाटर। ठीक, अच्छा, आप अगर एसिडुलेटेड वाटर भरा हुआ है और आपको नजर आ रहा होगा एक तरफ एनोड लिम्ब और कैथोड लिम्ब। ये बच्चों लेफ्ट साइड पर एनोड है और राइट साइड पर कैथोड है। ठीक है, और ये प्लेटिनम फाइल, एनोड कैथोड, एनोड कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करना बाकी रह गई। ये जो नजर आ रहा है ना आपको, ये टर्मिनल, ये कनेक्ट कर दें। ठीक है, ये देखिए इन दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू। और आप देख रहे हैं कैथोड, कैथोड पर क्या हो रहा है, H पॉजिटिव आयन की रिडक्शन हो रही है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होकर ऊपर जा रही है, और इधर OH नेगेटिव आयन की ऑक्सीडेशन हो रही है और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होकर ऊपर जा रही है। तो जहां कैथोड है बच्चों, जहां कैथोड है वहां पर हाइड्रोजन गैस जमा हो रही है, और जहां एनोड है वहां ऑक्सीजन गैस जमा हो रही है। और आपने देखा द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड इज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मुकाबले में हाइड्रोजन का अमाउंट डबल होता है। ठीक है बेटा, सही है। चलें अब जल्दी से मेरी अगली बात सुने। तो बच्चों आज हम चैप्टर 2 के दूसरे क्वेश्चन पर पहुंचे। बच्चों मेरा मशवरा मान लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा अपने रजिस्टर में। ठीक है, और हाथ के हाथ याद कर लीजिएगा। पता है क्यों? क्योंकि एक बहुत शानदार टॉपिक की बेस है ये, और उस शानदार टॉपिक का नाम है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अनकरीब मैं आपको फैराडेज के लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस समझाऊंगा और न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। तो उससे पहले आप इस टॉपिक को याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज मैं अपनी क्लास यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर मुमकिन हो सके तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।